जी, आज जो है ना वो हम सीखने लगे हैं कि एमएस एक्सेल की कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना एक्सेल के अंदर सिखाऊंगी। तो ये आपके सामने जो है ना एक्सेल की शीट हमारे पास ओपन है। तो ये हमारे पास है जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, इसको शीट कहते हैं। और हम प्रिंटर जो है प्रिंट करते हैं वो भी हमें शीट के प्रॉपर पेज को सेट करके हम उसका प्रिंट निकालते हैं। तो जी आपके सामने जो है ना वो हम आज मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें मैं जो है ना एमएस वर्ड के बारे में जो है ना आपको बताऊंगी। एमएस वर्ड के अंदर कैसे आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप उसमें माइक्रो सेट कर सकते हैं, कैसे वो सारी जो है ना आप इसमें जो है ना बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये जो होम आपके सामने ओपन है, ये आपका ओपन जो रिबन बार नज़र आ रहा है ये होम का है, ठीक है। ये ऊपर जो आपको सारा नज़र आता है इसको रिबन बार कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे पेज के ऊपर। तो पेज आपने कौन सा रखना है, या तो आप A4 रख सकते हैं या फिर आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो पेज जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये चलते हैं, ठीक है। ये इन दो साइज़ के पेज हमारे पास होते हैं, A4 और लेटर। ये दोनों ही आप जो है ना वो इनका यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने सबसे पहले पेज को सेट कर लेना है। जैसे ही आप पेज सेट करेंगे, सेट करने के बाद आपकी शीट जो आपका पेज होगा वो आपका A4 सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेटर करते हैं तो लेटर सेट हो जाएगा, अगर A4 करते हैं तो वो A4 सेट होगा। ये आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा करना चाहते हैं इन दोनों में से। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे ये शीट नज़र आ रही है और ये कर्सर जो है ना वो आपको बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे की तरफ ब्लिंक करता नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर वाला एरिया पे इतना जो है ना वो आप छोड़ देते हैं, और ये साइडों के ऊपर भी जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना ये भी आप छोड़ देते हैं। ऊपर आपको ये एक स्क्रॉल जो है ना वो स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो जितना स्केल है ना, स्केल का आप यहाँ पे देखेंगे रूलर, यहाँ पे जितना वो सेट है ना उतना ही आप यहाँ पे उसके अंदर राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिधर रूलर का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, उसी के ऊपर नीचे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना तकरीबन 1.5 इंच जो है ना वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो आप मसलन पेपर्स वगैरह हम रेडी करते हैं ना, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम इसको 1.5 इंच तक छोड़ के जो है ना वो हम पेपर वगैरह के लिए जो है ना वो मार्जिन सेट करते हैं। अच्छा, ये जो आपको ऊपर और साइड के ऊपर जो है ना मसलन वाइट एरिया नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते, वो एक्सेल का वर्ड का सॉरी क्या होता है, मार्जिन होता है। ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ तो उतने में आगे जो है ना इस साइड के ऊपर वो नहीं टाइप हो रहा, वो सेंटर में बिल्कुल जहाँ पे ये आपको रूलर नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये यहाँ पे टाइप हो रहा है। आप इसको पकड़ के थोड़ा आगे पीछे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसकी मुकम्मल सेटिंग करके रख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं आगे पीछे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप भी सेम इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके आपने इतना सेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई मसलन गवर्नमेंट वगैरह के जो लीगल पेपर हैं वो आप बना रहे हैं या उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने इतनी इसकी सेटिंग कर लेनी है पहले से। उसके बाद आप इसको खींच के जो है इसका ऊपर वाला मार्जिन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये आपको लेफ़्ट और राइट का मार्जिन आपने सेट कर लिया, ऊपर और नीचे का मार्जिन भी आप सेम इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ना वो अपने पेज का आप अपना जो है ना वो सारी यहाँ पे टैक्स वगैरह की मार्जिन वगैरह जो है ना वो आप सेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे आप इक्वल रैंडम प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 पे 1 मसलन एक पैराग्राफ लेंगे एक लाइन का, ठीक है। तो ये बहुत ही मसलन एक अच्छी टिप है, वो मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताने लगी हूँ, जिधर आप जो है ना कंटेंट लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं। एक मैं मसलन एक और यहाँ पे टाइप करते रैंडम लिखते हैं और यहाँ पे हमें 2 पैराग्राफ चाहिए 2 लाइन वाले, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉरी 2 पैराग्राफ लिख दिए 2 लाइनों वाले, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी ये देखें जी मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं 2-2 लाइनों वाले, ठीक है। ये 2-2 पैराग्राफ आ चुके हैं। आप भी सेम इसी तरीके से इसके अंदर जो है ना वो टैक्स एंटर करके इस पे काम कर। अब देखिए मैंने ये टैक्स ले लिया ना, मुझे आपको काम करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखिए फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसके नीचे आपको छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा है। तो आप ये देखें मैं इसका मसलन ये जो ऑन लिखा हुआ है मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगी। ये साइज़ वगैरह बढ़ाना तो आपको आता होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँगी तो ये देखें मेरा कुछ इस तरीके से हो गया। उसमें मैं इसको कलर ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैं इसमें रेड कलर चूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, अब यही सेम कलर मुझे अगर किसी और टेक्स्ट को देना है तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मेटिंग जो है ना वर्ड्स का टूल यूज़ करूँगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो है ना फॉर्मेट पेंटर।
अब फॉर्मेट पेंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो अब मैं ये ब्रश टूल इसके साथ ऐड हो जाएगा मेरे कर्सर के साथ। ये देखें मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रही हूँ। अब वही सेम चीज़ें दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये अगर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप मसलन वन टाइम ये एक वर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप मल्टीप्लाई वर्ड्स के ऊपर इसका अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक फॉर्मेटिंग अगर आपने की हुई है तो वो आप दूसरे पेजेस के ऊपर मसलन दूसरे वर्डिंग के ऊपर भी इसी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो अब यहाँ पे मसलन अगर आपने इसको रेज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको रेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर जो है ना ये पॉइंट्स वगैरह जो लगे होते हैं अगर आपने ये लगाने हैं, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे और नीचे तक आप टाइप करते जाएंगे और वो जो आपका यहाँ पे देखें ये जैसे ये जो है ना वो आपके मसलन जैसे 1 2 लिखी होती है और कॉमास ऐड किए होते हैं तो वो आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी तरीका है। अगर आप इसमें जो है ना काउंटिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें कोई भी आप अगर काउंटिंग वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मसलन एक आसान तरीका है जिसके थ्रू जो है ना आप वर्ड के साथ जो है ना वो आप यहाँ पे काउंटिंग वगैरह ऐड कर। अच्छा, अगर आप इस सेंटर में एक और यहाँ पे मार्क का जैसे हम MCQ जैसे कि हमने प्रिंटर लिखा हुआ, प्रिंटर की हमने एग्जाम लिखनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, लेज़र प्रिंटर है और उसके बाद जो भी प्रिंटर की मुख्तलिफ जो है ना उसकी किस्में हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, ये इस तरीके से आप टाइप करते जाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली नंबर है। अच्छा, वर्क विद टेबल, अब आपने इस शीट के ऊपर टेबल ऐड करनी है। अब टेबल कैसे ऐड करेंगे वो आप देखें। टेबल एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल होता है और आप जैसे कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने टेबल की फॉर्म्स ओपन हो गई हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपने कितनी रोज़ लेनी है ये देखें, ये सारी इसकी रोज़ सेलेक्ट हो गई हैं। नीचे तक आप इसके कॉलम वगैरह सारी चीज़ें जितनी आप लेना चाहते हैं उतनी आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप नेक्स्ट इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ आपने कैसे लेने हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आ चुका है टेबल। अब टेबल के बाद एक और मैं आपको तरीकाकार के शॉर्टकट कीज़ के थ्रू बता देती हूँ। आप यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस के लगाएंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर आप आगे तक जो है ना वो माइनस लगाएंगे। अब ये इसकी जो आपको पूरी ऊपर वाली रो नज़र आ रही है ना वो बन जाएगी, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर आगे तक आप जो है ना माइनस लगाते जाएंगे और इसके बाद जैसे ही आप प्लस लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखिए जी ये रो बन चुकी है। ओके जी, इस आई होप सो आपको टेबल बनाना भी शॉर्टकट तरीके से आ गया होगा। तो जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टेबल के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बेसिक सा डाटा यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम करने के हवाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसमें शिफ्ट प्लस टैब बटन आपने प्रेस करना है। तो शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे तो अब आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब बैक आने के बाद अगर आप किसी सेल में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं टेबल में तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे जो है ना मसलन आपने आगे जाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने टैब बटन प्रेस करना है। अगर आपने बैक आना है तो बैक आने के लिए जो है ना वो आप इस तरीके से जो है ना शिफ्ट के साथ प्रेस करें। अच्छा, ये हमने डाटा छोटा सा फिल कर लिया है। मुकम्मल डाटा फिल करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो जी जनाब, आपने क्या करना है, अब आप जो है ना यहाँ पे इसके बाद एक और यहाँ पे नीचे जो है ना 3 वाले में आप ऐड करना चाहते हैं कोड, तो आप कर्सर बाई रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे जो है ना एक और इसमें जो है ना वो रो ऐड कर पाएंगे। ओके, अच्छा जी, इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपने करना है तो आप ये इसी तरीके से फिर अपना कर्सर बाई रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो 3 के नीचे भी आपका एक और जो है ना वो कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना कि आप बाद में भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अल्ट शिफ्ट और जो है ना डाउन एरो प्रेस करेंगे। अल्ट शिफ्ट डाउन एरो जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो टेबल है वो उससे अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप दोबारा से इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वही आप जो है ना शिफ्ट के साथ आप अल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसको अलग कैसे कर सकते हैं, आप इसके साथ अटैच कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताती हूँ
अगर आप इस सारे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें जो है ना वो कुछ और मसलन यहाँ पे इसको इसके अंदर जो है ना आपको ये सेल नज़र आ रहे हैं, आप इसको जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आप सारे जो ब्लैंक सेल हैं वो एक जगह पे आप रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये आपका जो पूरा टेबल है, आप Alt+M और M प्रेस करेंगे तो ये देखें ये आपको यहाँ पे इकट्ठा नज़र आ रहा है। ठीक है, Alt+A और +M आप प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना इसमें ऐड हो चुका है, मसलन आपका इसका मर्ज हो चुका है। ठीक है, आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो है ना कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं तो अब ये देखें मैंने इसको जो है ना इससे अलग भी कर दिया। ठीक है, मैंने आपको अलग करने की शॉर्टकट कीज़ पहले बताई। आप जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ज़्यादा इसमें जो है ना वो माहिर बनेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप आ जाते हैं, मैंने यहाँ 2 के साथ कर्सर रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना ये हमने यहाँ पे ये जो कर्सर ऐड किया हुआ है इसमें हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप जो है ना वो यहाँ पे आप इसको अगर इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इसको पकड़ के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसको अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस हिस्से को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मर्ज करना बता देती हूँ, तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। मसलन सारे सेल को आपने एक सेल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए जैसे ये है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम सेल को डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए जी आपका सेल यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं तो आप उसको ईजीली बहुत ही आसान तरीके से उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इन एरो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो रख के, तो आप इसको छोटा बड़ा आगे पीछे इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऊपर ले लिया, आप इसको नीचे रखना है तो आप इसको इजीली पकड़ के यहाँ पे नीचे भी रख सकते हैं। तो ये एक आसान सा और बेसिक सा तरीका मैंने आपको बताया कैसे आप इसके अंदर जो है ना वो उसकी सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑटो फिट की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो इसके अंदर आप ऑटो फिट टू जो है ना वो कॉलम कर सकते हैं, वर्कशीट कर सकते हैं। अब जितनी आपकी शीट है ये उतना आपको फिट करके दे देगा। ठीक है, अगर आप उसमें जो है ना वो टैक्स को करना चाहते हैं, जितना आपका टैक्स उतना अगर आप इसमें फिट करना चाहते हैं तो वो भी आपको ये करके दे देगा। ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन को अगर आप अप्लाई करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये टैक्स के साथ बिल्कुल मर्ज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे तो वैसे उसके साथ टैक्स जो है ना वो सेम तरीके से ऐड होता जाएगा। ठीक है, और वो सेल आपका बड़ा होता जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसमें इस टैक्स के साथ भी इसको मर्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तरीका आपको मैंने सिखाया कि कैसे आप इसको जो है ना टैक्स को फिट टू टैक्स कर सकते हैं, फिट टू विंडो कर सकते हैं, फिट टू शीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कुछ इस तरीके का टैक्स लिख लिया, ठीक है, माई बिग गाइड्स, आपने इस तरीके से कुछ टैक्स लिखा है तो वो आपका इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ये तो मसलन सारे वर्ड्स आगे पीछे हैं, तो आप इसको सेट कैसे कर सकते हैं वो भी तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपने यहाँ पर नीचे आना है, टैक्स टू डायरेक्शंस। ठीक है, ये देखें टैक्स टू डायरेक्शन आ गया। ये सारी इसकी डायरेक्शन दी गई हैं, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सेम उसी डायरेक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये टैक्स टू डायरेक्शन की ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये उस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा जी, ये तो चीज़ होगी। मैंने आपको मसलन अगर आपका टैक्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उसको आप कैसे फिट कर सकते हैं अपने कॉलम के अंदर, ये तरीकाकार बता दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप क्या करेंगे, ये टैक्स वाली ऑप्शन पे दोबारा आएंगे तो ये आपका इस तरीके से दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये अपने टैक्स वगैरह तो हमने सेट कर लिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप टेबल के अंदर और क्या कर सकते हैं। अपने सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़। आप इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ देंगे तो ये आपको उतने ही टेबल में जो है ना रो और कॉलम इसमें ऐड करके दे। ये देखें जी, हमने उसमें उतने ही जो है ना वो जितने हमारे कॉलम थे उतने हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, दोबारा हम स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोबारा आप यहाँ पे अमाउंट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और दोबारा से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड होके आ चुकी हैं। क्रिएट अवर रन आ माइक्रो, आप इसके अंदर माइक्रो कैसे रन कर सकते हैं वो भी तरीकाकार आप यहाँ पे सीख लें। अच्छा जी, माइक्रो को रन करने के लिए आप वर्ड ऑप्शन के ऊपर आएंगे,
और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, शो डेवलपर और टैब इन रिबन, आप ये डेवलपर मोड ऑन करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ऊपर आपको डेवलपर नज़र आ रहा है अब, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद जी आप आ जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप जितनी भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे टाइप करेंगे वो सारी ये कैप्चर कर लेगा और दोबारा वही चीज़ उसको अप्लाई उसके ऊपर कर देगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दोबारा से हम इसी ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद आप देखिए हमने कुछ नाम यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, ठीक है। ये नाम यहाँ पे जैसे हमने टाइप किए हैं तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें ऐड जो है ना स्लैश देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, आपने जो है ना इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिटिंग पॉइंट वो दोनों जो है ना आपने यहाँ पे सेम ध्यान से रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके, अब यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट लगानी है तो आप ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई है और अगर आपने इस नाम के ऊपर ब्रैकेट लगाई है तो आपने अगर नीचे तक जो है ना उसको एंडिंग जो इसका पॉइंट रखेंगे तो ये सेम उसी तरीके से जो है ना आपको इसके साथ ये सारी चीज़ें ब्रैकेट वगैरह लगा के दे देगा, ठीक है। क्योंकि जो माइक्रो होता है वो आपके सारे पॉइंट को क्या करता है, उसको कैप्चर करता है और सेम बाद में उसी तरीके से उसके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। आपको दोबारा से वो चीज़ नहीं करनी पड़ती, सेम आपने नाम लिखने हैं और अपने माइक्रो को ऑन करना है और वो उसी तरीके से काम करता जाएगा, ठीक है। अब माइक्रो में आपको ये बता देते, ये देखें माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रो, आपको माइक्रो का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे माइक्रो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको कोई शॉर्टकट कीज़ दे देनी है, ठीक है। जो अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ ऐड करेंगे वो यहाँ पे जो है ना वो आप उसके ऊपर शॉर्टकट कीज़ के थ्रू उसको काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया और इसके बाद आप शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ ये वाली मैंने इसको की दे दी है, ठीक है। आप भी कोई सी भी दे सकते हैं। और ये देखें आपके जो है ना माउस कर्सर के साथ एक छोटी सी कीसेट वो पुराने जो ज़माने की वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है और ये इसका यहाँ पे एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सेम वही वर्क करेगा जो आप इसके ऊपर पहले इसको ऑन करके इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, माइनस लगाने के बाद हमने एंटर प्रेस किया है और फिर यहाँ पे हमने इसके साथ ये सारे जो है ना माइनस की ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब ये लाइनें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो पॉइंट आप यहाँ पे करते जाएंगे वही सेम पॉइंट आपका माइक्रो, बाद में आप इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और इसको अगर आप दोबारा से जो है ना वो ऑन करेंगे तो सेम आपकी सारी चीज़ों के ऊपर ये वो ही सेम जो है ना तरीकाकार इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसको माइक्रो के इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये कर्सर यहाँ पे, उसके बाद अब क्या करेंगे कि जो पहले से हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की, ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर ये सारा उसने जो हमने इसको कमांड दी थी, जो हमने इसका एंडिंग पॉइंट बनाया था वही इसने ये देखें यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो के थ्रू आप अपना काम जो है ना घंटों का मिनटों के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर दोबारा से हमने यहाँ पे नेम ले लिए हैं और दोबारा से अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो अब दोबारा से भी वही सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोबारा फिर माइक्रो को ऑन करेंगे। इस दफ़ा हमने माइक्रो 3 इसका नाम रख दिया है और दोबारा से हम इसको कोई सी भी शॉर्टकट कीज़ दे, आप हर माइक्रो को अलग अलग शॉर्टकट कीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ये देखें यहाँ पे इसके साथ आ चुका है माउस कर्सर। उसके बाद आप और इसके अंदर जो चेंजिंग करेंगे ये वही चेंजिंग जो है ना वो सेम इसके ऊपर अप्लाई करता जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने ये वाली दे दी है और उसके बाद हमने इसका एंडिंग पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर रख लेना और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद दोबारा आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ये सारे नामों के साथ आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के दे देगा, ठीक है। दोबारा से जो हमने शॉर्टकट कीज़ लगाई है ना वो शॉर्टकट कीज़ आपने वो प्रेस करनी है। तो जैसे मैं इसको ऊपर शॉर्टकट कीज़ वो वाली प्रेस करूँगी जो हमने माइक्रो को ऑन करते लगाई थी, ये देखें जी कितनी तेज़ी से उसने सारे नामों के साथ हमें ब्रैकेट ऐड करके दे दी है। तो ये था इतना आसान तरीकाकार, आप अगर माइक्रो को ऑन करके इसके ऊपर काम करते हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से, ये देखें जी डेमो शीट्स भी आपने यहाँ पे बनाई हुई है,
कॉन्टैक्ट वर्ड जो है ना उसको आप PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी तरीकाकार यहाँ पे देख लें। ये देखें PDF टू XPX, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपनी जो है ना ये वाली जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आप उसको PDF में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके भी आपने क्या करना है PDF सेलेक्ट कर लेना है और आपने कंप्यूटर के अंदर ये देखिए ऑप्शन आ रही है, ये ऑल वाली ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऑल वाली ऑप्शन को सेट करते हैं तो वो भी, अगर आप पेज करंट पेज रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पेज आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पेजेस वाली ऑप्शन को ऑन कर लें। इसको करने के बाद आप अपने पेज सेट कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 पेज स्टेप इन MS वर्ड करना चाहते हैं, 5 पेज को करना चाहते हैं, 10 पेज को करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आप खामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।